मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार के लोक शिक्षण संचालनालय कमिश्नर से स्पष्टीकरण मांगा। कोर्ट ने कमिश्नर डीपीआई को निर्देश दिए कि वो 15 दिनों में बताए कि उन्होंने नियुक्तियों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया। हाईकोर्ट ने यह आदेश आरक्षित वर्ग के उन मेरिटोरियस उम्मीदवारों की याचिका पर दिया। भिंड जिले के गोरमी कस्बे में 2 अलग अलग हादसों में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। पहली घटना गोरमी थाना इलाके की बताया जा रहा है कि गोरमी कस्बे के वार्ड क्रमांक 3 की निवासी कलावती शौचालय गई थी और तभी अचानक शौचालय का छज्जा भरभरा कर गिर गया और मलबे में दबने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना गोरमी कस्बे की है, जहां पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष के घर की दीवार भरभरा कर रास्ते में हरदोई में एसडीएम संडीला अरुणिमा श्रीवास्तव ने धरने पर बैठे किसान नेताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। बता दें कि राजू गुप्ता संगठन क्षेत्र की अलग अलग समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि समस्याओं का विधिवत समाधान होने तक किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पन्ना में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत नगरपालिका, राजस्व विभाग और पुलिस टीम ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान नेशनल हाईवे नंबर 39 मोहन निवास चौक से गहरा पुल तक अतिक्रमण हटाएगा। 31 अतिक्रमण पूर्व में ही चिन्हित कर दिए गए थे। बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई, सैकड़ों लोग विरोध में खड़े हो गए। लोगों ने बताया कि जितना निर्माण चिन्हित किया गया था उससे कई गुना अधिक ढहा दिया गया। यूपी में शामली अंबाला नेशनल हाईवे के जमीन को अधिग्रहित करने पहुंची प्रशासन की टीम का किसानों ने जमकर विरोध किया। 2 घंटे तक किसान और फोर्स आमने सामने रहे। शामली अंबाला नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक जमीन खाली नहीं की जाएगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में बहराइच हिंदू संगठन में आतंकवाद का पुतला फूंका गया। हिंदू संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि भारत को बांग्लादेश में हस्तक्षेप कर हिंदू समुदाय की रक्षा की जाए। बता दें कि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अराजकता की स्थिति बन गई है। लगातार बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के जरिए हिंदू समुदाय के लोगों पर बर्बरता की जा रही है। इंदौर में नगर निगम में हुए 100 करोड़ के घोटाले के खिलाफ कांग्रेस ने 6 अगस्त को मुख्यालय पर हल्ला बोला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ कार्यकर्ता समायोजित कार्यालय पर जाने के लिए सड़क पर निकले और बैरिकेड लांघने लगे तो पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर पानी की तेज बौछार मारकर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। इस दौरान एक कवरेज कर रहे मीडियाकर्मी का बैरिकेड पर गिरने से सर फट गया। सावन महीने में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृहग्राम बगिया में फलेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की विशेष अर्चना की। यहां मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय ने श्रद्धालुओं के साथ कलश यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इसके बाद कलश स्थापना पर पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक के बाद पूजन किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध कथावाचक किशोरी राजकुमार तिवारी शास्त्री ने श्रद्धालुओं को महापुराण कथा सुनाई। यूपी सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बड़ा बयान दिया। रजा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को भू माफिया में बदल दिया। उन्होंने कहा कि पुराना वक्फ कानून कांग्रेस का पाप था। मोहसिन रजा ने यह तक कह दिया कि वक्फ बोर्ड को वक्फ की संपत्तियों का संरक्षण करने के लिए बनाया गया, लेकिन वो माफिया बन गई। पंद्रह अगस्त से पहले बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी और इस अभियान को सफल बनाने को पार्टी ने अपने संयोजकों की एक बैठक बुलाई, लेकिन बैठक में कई पदाधिकारी और मुख्य संयोजक गायब रहे। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में अब विघटन शुरू हो गया है। वहीं बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी का कहना है कि मुख्य संयोजक कविता पाटीदार व्यस्तता के कारण नहीं आ सकी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में लगे बोर्ड हटाने पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि जब जीतू पटवारी की कांग्रेस कॉर्पोरेट कल्चर चलेगी। कांग्रेस कार्यालय में लगा बोर्ड इटालियन सोच को दर्शाता है। वहीं सलूजा के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि क्या बीजेपी दफ्तर में कर्मचारियों के लिए टाइमिंग नहीं है। केदारनाथ यात्रा मार्ग अगले 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। यात्रा मार्ग को लेकर काफी तेजी से काम चल रहा है। बता दें कि 31 जुलाई को भारी बारिश के कारण केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग का 150 मीटर का हिस्सा वॉश आउट हो गया। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि कई मार्ग बाधित होने की घटनाएं सामने आई हैं। सभी को शुरू करने की कोशिश तेजी से चल रही है। हल्द्वानी आरटीओ में परिवहन और प्रशासन की बैठक में 7 दिन के अंदर नैनीताल रोड से सभी बड़े वाहनों की पार्किंग हटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही केमू और अन्य बड़े वाहनों के संचालन करने वाली एजेंसियों को अपनी पार्किंग स्वयं तलाशने के निर्देश दिए गए। बता दें कि नैनीताल रोड पर लंबे समय से सिटकुल में चलने वाली बसें और अन्य सरकारी बसें भी खड़ी रही और यातायात की दृष्टि से अब नैनीताल सड़क पूरी तरह खाली कर रखा है। देश इस बार 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। आजादी के इस महापर्व को बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान के साथ मनाने जा रही है।
इस राष्ट्रीय अभियान की तैयारी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जिसमें भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा, संस्कृति एवं गृह मंत्री शामिल हुए। इस वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री धामी के साथ मंत्री गणेश जोशी। रायबरेली के प्रयागराज नेशनल हाईवे पर स्थित एक रेस्टोरेंट में देर रात अचानक आग लगी, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ये घटना ऊंचाहार थाना क्षेत्र की, जहां देर रात आग भड़क उठी। रेस्टोरेंट की रखवाली कर रहे गार्ड ने तुरंत मालिक और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन की गाड़ियां और पुलिस की टीम वहां पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग लगने से रेस्टोरेंट संचालक को 20 लाख का नुकसान हो गया। राजधानी भोपाल के शालीमार अपार्टमेंट में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारने वाले आरोपियों को कोही फिजा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फारूक मीटर और ऋतिक का घटनास्थल शालीमार अपार्टमेंट से थाने तक जुलूस निकाला। बता दें कि बीते दिनों हुए गोलीकांड में 3 आरोपी विदिशा जेल में हैं। 2 अन्य आरोपियों की कोही फिजा पुलिस तलाश कर रही थी, इन्हें पकड़ लिया गया। कौशाम्बी जिले में हुई बारिश के बाद बेसमेंट में चल रहे हॉस्पिटल में बारिश का पानी भर गया। इससे मरीजों और ईमानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनकी जान जोखिम में पड़ गई। हालांकि वक्त रहते मरीजों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। इससे एक बड़ा हादसा होते होते बचा। बेसमेंट में पानी भरने का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो स्वास्थ्य विभाग ने मामले में संज्ञान लिया। एक तरफ शासन और प्रशासन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के प्रयास में जुटा है, तो दूसरी ओर जल जीवन मिशन के ठेकेदार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मामला सूरजपुर के जुर गांव का है, जहां जल जीवन मिशन अंतर्गत पानी टंकी का काम चल रहा है। पानी टंकी निर्माण में सामग्री के भंडारण के लिए ठेकेदार ने बच्चों की स्कूल में कब्जा कर लिया, जिसके कारण बच्चों की आंगनबाड़ी केंद्र में उन्हें पढ़ाया जा रहा है। उदयपुर में टीसी लेने गई छात्रा और पेरेंट्स से अभद्रता करने का ये मामला राजकीय बालिका इंटर कॉलेज GGIC का ये मामला है, जहां टीसी लेने गई छात्रा आकांक्षा और उसके पेरेंट्स के साथ बाबू आंचल सिंह ने बदसलूकी की। बाबू ने छात्रा को टीसी देने से मना कर दिया और सरकारी काम में बाधा डालने पर उसे जेल भिजवाने तक की धमकी दे दी। इस अभद्रता का एक वीडियो DIOS राकेश कुमार ने कहा कि इस मामले की जांच कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। खरपत्तल गांव से जहां जमरगी से बिच्ची कानी तक पक्की सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति मिली, जिसकी लागत लगभग 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सड़क बन जाने से यहां दर्जन भर से अधिक गांव के लोगों को लाभ होगा। अंबिकापुर व जशपुर की दूरी 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधायक गोमती साय के प्रति अपना आभार जताया। जशपुर में सर्व शिक्षा अभियान के तहत खोला गया वैकल्पिक शिक्षा केंद्र बंद कर दिया गया। मामला गुर्जर बस्ती न्याय पंचायत करणपुर का। यहां सरकार ने 2009 में बच्चों की शिक्षा के लिए वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोले थे, लेकिन बिना किसी आदेश के केंद्र को बंद कर दिया गया। केंद्र बंद होने से वहां के 65 बच्चों का भविष्य अंधकार में है। मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान के साथ छात्र पदाधिकारी कार्यालय। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पेरेंट्स ने SDM कार्यालय पहुंचकर लिखित ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए स्कूल में अव्यवस्थाओं के बारे में बताया गया। पेरेंट्स के मुताबिक स्कूल के शौचालय में गंदगी का अंबार है, जिस कारण बच्चों को समस्या होती है। स्कूल में पीने के पानी की भी समस्या है, जिस कारण बच्चे स्कूल में खाना नहीं खाते। बरेली में फायरिंग रेंज में रूटीन अभ्यास से लौट रहे एक हेड कांस्टेबल को अचानक आके 2 गोलियां लगी। कांस्टेबल को गंभीर हालत में, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। गोली लगने का कारण अभी तक फिलहाल पता नहीं चल पाया है, जिसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि अचानक से कांस्टेबल को 2 गोलियां एक सीने में और एक पेट में लगी। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा जिला पन्ना द्वारा जिले के प्रबुद्ध वर्ग को केंद्रीय बजट की उपलब्धियां बताने के लिए प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन स्थानीय लव कुश वाटिका में किया गया। केंद्रीय बजट 2024 में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए जो प्रावधान तय किए गए हैं, उसको लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के लिए आवंटित बजट को भी विस्तार से बताया गया। रेटी में कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देश पर जिले में हर घर तिरंगा अभियान 9 से लेकर 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। प्रदेश के साथ ही जिले में घर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने अपने वाहन पर स्टिकर लगाकर हर घर तिरंगा अभियान के प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय स्थित महिला स्व सहायता समूह द्वारा खोले गए स्टॉल से तिरंगा खरीदा। भिंड अटेर विधानसभा क्षेत्र के कोषण गांव के पाराशर के पुरा पर कहीं से एक भटकता हुआ मगरमच्छ आ गया और शंकर जी के मंदिर में जा घुसा। इसके बाद ग्रामीणों ने मगरमच्छ को देखने के बाद वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने पाराशर के पुरा पर पहुंचकर शंकर जी के मंदिर से सुरक्षित मगरमच्छ को रेस्क्यू कर चंबल नदी के अटेर घाट पर छोड़ दिया। जनपद बहराइच के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई बड़ी चोरियों का पुलिस की एसओजी टीम ने खुलासा करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर बदमाशों के पास से चोरी किए गए लाखों रुपए की सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी भी पुलिस ने बरामद की। पुलिस ने आरोपियों की मदद से चोरी की जेवरात खरीदने वाले ज्वेलर रजनीश को भी गिरफ्तार कर लिया।
बैतूल में मुल्तई में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। ताप्ती सरोवर ओवरफ्लो होने के कारण सरोवर का पानी ओवरफ्लो होकर दूसरी तरफ सूर्य मंदिर की सीढ़ियों से बह रहा है। इसके कारण और भी सुंदर झरने जैसा प्रतीत हो रहा है। ताप्ती सरोवर ओवरफ्लो होना एक अच्छी बारिश का संकेत माना जाता है। मंदिर में भी 2 से 2.5 फीट तक सरोवर का पानी है। एटा के थाना दशरथपुर जनपदीय इंटेलिजेंस विंग और सर्विलेंस टीम की संयुक्त कार्रवाई ने पुलिस ने 20 लाख की फिरौती के लिए 16 साल के किशोर को किडनैप करने वालों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपहरण के मामले में 12 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए बच्चे को छुड़ा लिया। साथ ही अपहरण करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। युवक बाइक में पेट्रोल डलवाने गया था जब उसे अपहृत कर लिया गया। मड़वा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम मर्दाना में वन विभाग के पिंजरे से एक तेंदुआ भाग गया। बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह इस तेंदुए के पिंजरे में कैद होने की जानकारी वन विभाग को मिली थी। वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि तेंदुए ने अपने दांतों से ही लोहे के पिंजरे की पट्टियां मोड़ दी और यही कारण है कि तेंदुए को दूसरे पिंजरे में शिफ्ट करना था, लेकिन उससे पहले ही वो भाग गया। फरुखाबाद में फाइलेरिया के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने फाइलेरिया के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई। फाइलेरिया बीमारी के संबंध में गांव-गांव तक अब प्रचार वाहन के जरिए जनता को जागरूक किया जाएगा। 10 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक फाइलेरिया पखवाड़ा चलेगा। गांव-गांव घर-घर जाकर आशा बहुएं और स्वास्थ्यकर्मी लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाएंगे। फरुखाबाद मार्ग में भैंस के घुसने पर दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की। दबंगों ने लाठी डंडा और धारदार हथियार से अवैध तमंचे तक से हमला कर दिया। दबंगों ने जबरदस्त हमला कर मां और बेटी को घायल कर दिया। पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत तो की, हालांकि पीड़िता की थाने में कोई मदद नहीं की गई। इसके बाद उसे इलाज के लिए अब सीएचसी में भर्ती किया। फरुखाबाद में भतीजी को बचाने आए चाचा की बिजली से चिपककर दर्दनाक मौत हो गई। भतीजी दरअसल बिजली की चपेट में आ गई थी, जिसको बचाने के लिए दौड़े चाचा ने भतीजी को तो बचा लिया, लेकिन खुद ही चिपक गए। परिवार वालों ने शख्स को अस्पताल ले जाकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। फरुखाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर मीडिया को बाइट देने से किसानों को सिटी मजिस्ट्रेट ने रोक दिया। सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल के काम करने के इस तरीके से नाराज किसान धरने पर बैठ गए। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा नाराज किसानों से माफी मांगने के बाद ये मामला शांत हुआ। किसानों ने अपनी कुल 4 मांगे रखी हैं। किसानों ने कायमगंज मंडी समिति में बने टीन शेड से व्यापारियों को कब्जा हटाए जाने की मांग की। अपराधों को नियंत्रण रखने के लिए कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत संजन द्वारा सभी थानों को गश्त के लिए आदेश दिए गए हैं और इसे लेकर जिले के तमाम थाने गश्त लेकर गंभीरता से इसका निर्वहन कर रहे हैं। 7 से 8 अगस्त की देर रात गश्त के दौरान कुटला पुलिस ने 5 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता। कौशाम्बी के नेवाड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत हासिमपुर कीनार के गौशाला में 4 मवेशियों की मौत हो गई, जिससे अब क्षेत्र में इसको लेकर गुस्सा है। साफ सफाई और चारे की गंभीर कमी के चलते इन मासूम जीवों ने दम तोड़ दिया। इससे ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। इनका आरोप है कि गौशाला में पिछले कई दिनों से सफाई का अभाव है। गौवंशों को पूरा चारा तक नहीं दिया जा रहा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र के सीपत में बने एनटीपीसी प्रबंधन ने ठेका कंपनियों को पूरी छूट देकर रखी है। ये कंपनियां लापरवाही करके वाहन चलाते हैं और राखड़ डैम को क्षति पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण डैम के आसपास लगे गांव के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस राखड़ डैम पर कंपनी रीच करियर ट्रांसपोर्ट कंपनी के ठेकेदार के वाहन ने डैम को क्षतिग्रस्त कर दिया है। भारी नुकसान का डर है। हरदोई जिले के बेनीगंज कस्बे के बीचों बीच से भारत भ्रमण पर साइकिल से निकल रहे जापानी नागरिकों को लोगों ने रोक दिया। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक लोगों ने उनसे सवाल करने शुरू कर दिया। हालांकि जापानी नागरिक द्वारा किसी को कोई जानकारी दी नहीं गई। कस्बे के ही व्यापार मंडल अध्यक्ष लव कुमार ने उनको पानी पिलाकर रवाना किया। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह की पूर्व संध्या पर रसखान प्रेक्षागृह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि काकोरी कांड वीर सेनानियों की बहादुरी की स्मृति में है। कार्यक्रम के जरिए वर्तमान और भावी पीढ़ी को वीरों के बारे में बताया जाए। सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी ने लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने का अनोखा तरीका इजाद किया। पटियाली तहसील क्षेत्र में गांव-गांव जाकर वो शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। हर दिन 7 से 8 गांव का दौरा कर ग्रामीणों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उनका कहना है कि नौनिहाल देश का भविष्य है। पढ़ाई सबका अधिकार है और शिक्षा से बच्चे का भविष्य सुधरता है।
खरगोन में ग्राम जलालाबाद के बीजागढ़ में सेल्फी लेने के दौरान खाई में गिरने से युवक की मौत हो गई। ग्राम सनखेड़ी के 25 साल के मनोज दोस्तों के साथ बीजागढ़ आए थे, जहां मनोज पेड़ पर चढ़कर सेल्फी ले रहे थे और इसी दौरान पेड़ की डाली टूटी। पास में करीब 300 फीट की गहरी खाई थी, जिसमें वो लुढ़कते हुए गिर गए और उनकी मौत हो गई। लटेरी में एसडीएम अनुभा जैन ने लटेरी महाविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान जन भागीदारी समिति द्वारा कराए जा रहे निर्माणाधीन भवनों में कमियां पाए जाने को लेकर इंजीनियर को भी उन्होंने निर्देश दिए। साथ ही कॉलेज में समय पर शिक्षक नहीं पहुंचने के चलते शिक्षकों को समय पर कॉलेज पहुंचने के भी निर्देश उनके द्वारा दिए गए। शिकायत मिलने पर लटेरी एसडीएम अनुभा जैन ने महाविद्यालय पहुंचकर यहाँ निरीक्षण किया। नौगांव में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस ने 4 आरोपियों के पास से अवैध कट्टे बरामद किए। गिरफ्तार सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन पर यूपी के कई थानों में केस दर्ज है। पकड़े गए आरोपी वारदात को अंजाम देने की नीयत से आए थे, जिस बीच अलीपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रायबरेली में स्वतंत्रता दिवस पर जिले भर में हर इमारत पर 2 दिन पहले से ही तिरंगा लहराने लगेगा। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। इस साल पिछले साल से 10% ज्यादा तिरंगे लहराने की तैयारी है। पिछले साल ये संख्या 8,90,000 थी, जिसे लेकर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और विभागों को लक्ष्य देने के साथ सामाजिक संगठनों को जोड़ने की बात की गई। सहारनपुर में पुलिस ने घाटमपुर गांव से 100 ग्राम स्मैक के साथ शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया। जब्त किए गए स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत कुछ 2 लाख बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में नशा तस्कर विक्रम ने बताया कि वो अपने साथी सीटू के साथ स्मैक बेचने का काम करता है। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि तस्कर से पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है। ग्वालियर पुलिस ने अनीता गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को ये सूचना मिली थी कि आरोपी मयंक भदौरिया शंकरपुर से जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दी और इस दौरान बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। बता दें कि माधोगंज थाना क्षेत्र के प्रीतमपुर में 29 जुलाई को अनीता गुप्ता के बेटे के साथ वो घर लौट रही थी, तभी बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूटने की कोशिश की। खरगोन में पेट दर्द होने पर महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। मृतका के ससुर रमेश ने बताया कि 10 दिन पहले ही बहू के घर पर डिलीवरी हो गई थी। बहू सोनू को पेट में दर्द के बाद बिस्टान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां सही इलाज न मिलने से उसकी जान चली गई। कोरबा में हाथियों का आतंक लगातार जारी है, जहां एक हाथी ने रलिया गांव में एक महिला को घायल कर दिया, फिर खोडरी गांव पहुंच गया। यहां खटाल में बंधे मवेशियों पर हाथी ने हमला कर उन्हें कुचल दिया। 5 मवेशियों को कुचल कर मार दिया गया। लोगों में इसको लेकर दहशत मचा हुआ है। लोगों की शोर सुनकर हाथी गांव के वृंदावन धाम भी पहुंच गया। बाद में वन विभाग का अमले ने वहां पहुंचकर स्थिति संभालने की कोशिश की। रायसेन में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। रायसेन बाईपास पर स्थित सीता तलाई पर बहने वाले झरना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में पर्यटक इन झरनों का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। सीता तलाई का पहाड़ी का संबंध भगवान राम से है। वनवास के समय भगवान राम कुछ समय के लिए यहां रुके थे। गुना में बरसात के चलते शासकीय और अर्धशासकीय इमारतों की हकीकत बयां होने लगी है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह गुमराज रेलवे स्टेशन का भवन गिर पड़ा। इस दौरान यात्रियों की जान बाल बची। आपको बता दें 60 साल पहले भवन बनाया गया था और इस भवन के गिरने से साबरमती, कोटा, इंदौर, नागदा, बीना जैसी ट्रेनों में यात्री बिना टिकट यात्रा करने को मजबूर है। स्टेशन के अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण टिकट नहीं मिल पाएंगे।